सर आपका फॉर्मूला याद रहेगा तो मतलब क्या है सर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ भी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या है बहुत कुछ है। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि क्वेश्चन के लिए को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए वो आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया, ए का कोऑर्डिनेट्स दे चुका है, बी का कोऑर्डिनेट्स दे चुका है और मतलब क्या सर आपका सी का कोऑर्डिनेट्स दे चुका है, और उसके बारे में बता चुका है कि ए बी सी मतलब क्या सर आपका एक ट्रायंगल का मतलब क्या है, तीन वर्टाइसेस है ना। तो सेंट्रॉइड बता दिया है, तो बोला है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा निकालिए। तो हमको क्या पता है सर, हमको ये पता है कि सेंट्रॉइड का मतलब जो है फॉर्मूला क्या है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू एक्स सब वन प्लस मतलब क्या, सॉरी एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका एक्स सब वन प्लस एक्स सब टू प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स सब थ्री होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका थ्री। और सेंट्रॉइड क्या होता है नहीं होता है वो हम मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी बहुत पहले डिस्कस कर चुके थे। अगर वाई पूछे सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट्स तो वो क्या होता है सर आपका वाई सब वन प्लस मतलब क्या होता है सर आपका वाई सब टू प्लस वाई सब थ्री, तो होल थिंग बाई मतलब क्या होता है सर आपका थ्री। तो यहाँ पे क्या मीन टाइप का फॉर्मूला, मीन कैलकुलेट जैसा कहते वैसे आप बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका निकालना है एक्स ना, तो एक्स वाला फॉर्मूला मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे। तो सेंट्रॉइड क्या दिया है सर आपको, सेंट्रॉइड 4 दिया है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपको 4 मतलब क्या है सर आपका लिख देंगे। एक्स सब वन क्या है 1, एक्स सब टू क्या है सर आपका 4 और एक्स सब थ्री क्या है सर आपका एक्स, ये होल थिंग बाई मतलब क्या है सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो 3 4 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 प्लस मतलब क्या है सर आपका एक्स इम्प्लाइज दैट, तो 12 माइनस 5 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका एक्स इम्प्लाइज दैट मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 7। तो ये आंसर मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा, और ये आंसर मतलब क्या है सर आपका है एकदम सिंपल सा। आज समझ में गया, बस सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मतलब क्या करना था आपको डालना था, और कुछ मतलब क्या करना था नहीं करना था, है ना। उसके बाद क्या बोला है देखिए, उसके बाद बोला है फाइंड अ पॉइंट पी विच डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मतलब क्या है सर आपका ए एंड बी इन द रेशियो मतलब क्या है सर आपका 1:2 मतलब क्या है सर आपका 3। तो एक सिंपल बात समझिए, पॉइंट ए है पॉइंट बी है, और पॉइंट ए बी को मतलब क्या है सर आपका जॉइन करके एक लाइन मतलब क्या और सर आपका बन रहा है। उसके बाद एक पॉइंट पी है जो उसको मतलब क्या सर आपका 1:3 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए पॉइंट पी यहाँ पे बना दिए, ठीक है। और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स तो नहीं पता है ना, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा सर आपका एक्स लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा सर आपका वाई लिखना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना, जो रेशियो में डिवाइड किया वो रेशियो मतलब क्या है सर आपका 1:2 मतलब क्या है सर आपका 3 है, ठीक है ना। और मेरे पास क्या है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स है जो कि मतलब क्या है सर आपका -3,9 है ना। और मेरे पास क्या है सर आपका पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स है जो कि मतलब क्या है सर आपका 1, मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3 है। तो फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आप बताइए, एक्स इक्वल्स टू, ठीक है ना, एम सब 1 एक्स सब 2 प्लस क्या होगा सर आपका एम सब 2 एक्स सब 1, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एम सब 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका एम सब 2। फॉर्मूला लिखेंगे तो ये मतलब क्या होगा सर आपका होगा ना। और उसके बाद अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, सर आपका कॉल, अच्छा कॉल आ रहा है। तो y का फॉर्मूला क्या है सर आपका, y का फॉर्मूला ये है कि m सब 1 y सब 2 इक्वल्स टू सॉरी प्लस मतलब क्या है सर आपका m सब 2 y सब 1, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m सब 1 प्लस सॉरी m सब 1 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m सब 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। अब यहाँ तक जब सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है, तो x की जगह में क्या लिखेंगे सर आपका x ही लिखेंगे ना, और कुछ तो नहीं लिखेंगे ना। और फिर क्या लिखा है सर आपका m सब 1 का मतलब क्या है सर आपका रेशियो का एंटीसीडेंट, यहाँ पे क्या लिखा सर आपको 1। उसके बाद क्या है सर आपका एक्स सब टू का मतलब क्या है सर आपका 0.2 का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या है सर आपका 1, तो यहाँ पर क्या लिखा सर आपका 1। उसके बाद क्या है सर आपका एम सब टू का मतलब क्या है सर आपका रेशियो का कॉन्सिक्वेंट, यानी कि मतलब क्या है सर आपका 3। उसके बाद क्या है सर आपका एक्स सब 1 का मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या है सर आपका -3 है। उसके बाद क्या है सर आपका होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा एम सब 1 प्लस एम सब 2, तो एम सब 1 इज़ 1 एंड एम सब 2 इज़ मतलब क्या है सर आपका 3, तो ये -3 एम सब 1 प्लस एम सब 2, एम सब 1 प्लस एम सब 2। रेशियो का भी नेगेटिव मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा एक्स और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 1 × 1 1 हो चुका,
ये पॉजिटिव इंटू -9 मतलब ये नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 9 हो चुका, ये क्या हो चुका सर आपका होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 4 हो चुका। तो ये मतलब क्या हो चुका x इक्वल्स टू -8/4 और x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -2। चलिए हो गया, निकल गया, लेकिन काम अभी बाकी है। तो y इक्वल्स टू m⁻1। तो m⁻1 क्या है, m⁻1 इज़ नथिंग बट मतलब क्या है सर आपका 1। उसके बाद क्या है सर आपका y⁻2। y⁻2 का क्या मतलब होता है सर आपका मतलब दूसरा पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है ना, तो जो कि मतलब क्या है सर आपका -3 है। उसके बाद m⁻2 है ना, तो m⁻2 क्या है सर आपका 3 है। उसके बाद क्या है सर आपका y⁻1 यानी कि पहला पॉइंट का मतलब क्या है सर आपका y कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या है सर आपका 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे m⁻1 प्लस m⁻2 क्या हो जाएगा सर आपका 1 + 3। तो यहाँ पे ज़्यादा डेंजर पता है क्या चीज़ है, इनपुट ज़्यादा डेंजर है। इनपुट करने में गलती होता है, अलजेब्रा मतलब क्या होता है सही होने के बावजूद भी सब मतलब क्या होता है गलत हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस में दीजिएगा, है आसान, लेकिन इसका गड़बड़ होने वाला मामला कहाँ पे फंसता है सर आपके इनपुट में। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है सर आपका -3। उसके बाद पॉजिटिव ही होगा ना, 29 का मतलब क्या है सर आपका 27। तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव मतलब क्या 27 और यहाँ पे y मतलब क्या है सर आपका 4। तो y इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 24/4 विच इज़ इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 6। तो इससे क्या समझ में आया कि p इक्वल्स टू मतलब p का कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 मतलब क्या है सर आपका 6। और यहाँ पे लोग देखते हैं दूसरे नंबर में कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, सॉरी आ गया, तो क्या लिखा है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो -2 मतलब क्या 6 ही है। तो मतलब आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या था आपका था नहीं, है ना, क्लियर है। कंप्यूटर टाइम का आप मतलब जो सेम टाइप का सम मत करिए सर, आप डिफरेंट टाइप का सम करिए। पहला तो सम तो सेम टाइप का नहीं था ना, वो हम हाँ बस बोल ये सेम टाइप का सम नहीं करेंगे, टाइम तो कम टाइम तो कम है। ख़त्म करना होगा उसको बस। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो सम हम नहीं करेंगे वो भी सम आपको करने प्रैक्टिस मतलब क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, बस आप हमको PDF भेज दिए। तो कैलकुलेट द रेशियो इन विच, ठीक है, इन विच लाइन ए बी, पॉइंट ए या पॉइंट बी तो मतलब लाइन ए बी है, इज़ डिवाइडेड बाई द लाइन मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2। तो y इक्वल्स टू 2 देखिए क्या समझ में आ रहा है, वाई वाला लगेगा नहीं हम बता रहे हैं आपको क्या लगेगा। ये पॉइंट ए है, ये मतलब क्या सर आपका पॉइंट मतलब क्या सर आपका बी है, और कुछ तो नहीं है। आपको बताया था ना जो लाइन मतलब क्या होता है सर आपका x एक्सिस से पैरेलल होता है उसका डेफिनेशन मतलब क्या होता है सर आपका y होता है, और जो लाइन मतलब क्या होता है सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या होता है पैरेलल उसका डेफिनेशन मतलब क्या होता है सर आपका x होता है। तो लाइन का डेफिनेशन अगर मतलब क्या है ना सर आपका y इक्वल्स टू 2 है, तो उसका मतलब पता है क्या है सर आपका x इक्वल्स टू क्या हमको नहीं पता है y के बारे में। x इक्वल टू 0 होने से वो क्या होता है y एक्सिस हो जाता है ना, y एक्सिस तो नहीं है ना सिर्फ, क्योंकि y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 है। तो आपको उसका x नहीं पता है, आया बात समझ में ना। तो आपको उसका x अगर नहीं पता है तो आप सिंपली बोलेंगे पॉइंट p हम लिखा, और पॉइंट p लिखने के बाद हम क्या लिखा सर आपका x की जगह a लिख दिया, और y की जगह मतलब क्या है सर आपका, क्योंकि y इक्वल टू 2 है तो हर पॉइंट का y मतलब क्या है सर आपका 2 ही रहेगा, तो 2 वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। अब उसके बाद क्या है सर आपका देखिए रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो पूछा है इसका मतलब क्या है सर आपको रेशियो नहीं पता है, और जब रेशियो नहीं पता होता तो पहले ही बताया था क्या लेना पड़ता है कि A/1 लेना पड़ता है, आया बात समझ में ना। अब a मेरे पास है और b मेरे पास है, कितना कौन ये ना, तो a मतलब क्या है सर आपका देखिए 6 मतलब क्या है सर आपका 5, और b मतलब क्या है सर आपका 4 मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3, यहाँ तक ठीक है। तो इसमें क्या नहीं पता है, रेशियो नहीं पता है, और p का x कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है। तो अगर p का x कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो x का हेल्प लेंगे तो रेशियो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो रेशियो अगर निकालना है तो किसका हेल्प लेना पड़ेगा सर आपका y का हेल्प लेना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया। तो फिर अब देखिए हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, बोलते हैं फार्मूला लेकिन लिखते हैं मुझे फार्मूला का मतलब क्या है आपको जगह में, कंफ्यूज बस मत होइएगा, ठीक है ना। समझो बात क्या लेना y, ठीक है, इक्वल्स टू m⁻1 इंटू मतलब क्या है सर आपका x⁻2 क्या है सर आपका 4 है, आराम से लेकिन काम करना पड़ेगा। फिर क्या है सर आपका m⁻2 जो कि मतलब क्या है सर आपका 1 है, ठीक है ना, इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x⁻1 जो कि मतलब क्या है सर आपका 6 है। x⁻1 का सिंपली मतलब है पहला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका m⁻1 प्लस m⁻2 यानी कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका k + 1, यहाँ तक ठीक है।
तो वहाँ जब जाएगा तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 2k प्लस क्या सर आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 4k प्लस मतलब क्या सर आपका 6 हो जाएगा। अब के का वैल्यू तो यहीं रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपको 4k लिखा माइनस मतलब क्या लिखा सर आपको 2k लिखा, और के अगर यहाँ है तो नंबर को वहाँ जाना पड़ेगा, उसका तो ऑप्शन नहीं है। तो फिर क्या है सर आपका पॉजिटिव 2 लिखने से पॉजिटिव 2 ही हुआ, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 6 है ना, तो यहाँ क्या बचा 2 है सर। यहाँ बचा आपका 2k और यहाँ बचा मतलब क्या है सर आपका -4। तो फिर आप बताइए यूटिलाइज दैट के का वैल्यू मतलब क्या हो जाता है सर आपका -2 हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब क्या गड़बड़ मतलब क्या सर आपका हुआ है, क्योंकि रेशियो का भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है। तो कहाँ पे गड़बड़ हुआ, एक बार क्वेश्चन आप चेक करके देखते हैं। कौन सा नंबर था? ये पॉइंट ए 6,5 पॉइंट बी मतलब क्या सर आपको 4,3 उसके बाद क्या बोला सर आपका इस डिवाइडेड बाय लाइन y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2, यानी जो लाइन है उसमें y का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 2 ये कंफर्म है। x का वैल्यू क्या नहीं पता तो x का वैल्यू को मतलब क्या लिया सर आपको a ले लिया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ ज़्यादा बात नहीं, चले फॉर्मूला लिखी जाती है, यहाँ नहीं लिखते हैं फॉर्मूला। y इक्वल्स टू तो y क्या वैल्यू क्या सर आपका 2 है तो 2 लिख दिया। m सब 1 तो मतलब क्या है k ही है। m सब 1 x सब 2 क्या है सर आपका 4 ही है। उसके बाद x सब 2 था क्या, y का वैल्यू पता है ना, तो y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका m सब 1, ठीक है m सब 1 y सब 2, वहाँ पे क्या की थे x और डाल दिए थे शायद, है ना। m सब 1 क्योंकि हम लोग का हैबिट क्या है पहले x करने x का करने का, तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका m सब 1 y सब 2, फिर क्या हो जाएगा सर आपका प्लस m सब 2 और क्या होगा सर आपका y सब 1, तो y सब 1 क्या था 5 था। लेकिन आप कैसे पता किए कि आंसर रॉन्ग है, क्योंकि रेशियो का भी नेगेटिव मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता। लेकिन रॉन्ग करके चेक मत कीजिएगा, रॉन्ग कीजिएगा ही मत, क्योंकि हर बार चेक करना पॉसिबल होगा भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2k हो गया, प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सर आपका -3k हो गया, और प्लस मतलब क्या सर आपका 5 हो गया। यहाँ ही वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो 2k प्लस 3k हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 5 माइनस मतलब क्या सर आपका 3 हो गया। उसके बाद फिर क्या सर आपको बताइए 5k इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 2, या फिर k इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको 2y मतलब क्या सर आपका 5 आ गया। तो अगर k इक्वल्स टू 5 आ गया तो रेशियो क्या हो गया सर आपका मतलब m सब 1 इस टू m सब 2 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 2/5:1, क्योंकि आप k/1 लिए थे ना, लेकिन रेशियो का ऐसा लिखा नहीं आ सकता, तो फिर क्या हो जाएगा रेशियो, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशियो बाय 5 यू विल गेट मतलब क्या सर आपका 2:1। तो अब 2:1 है, तो अब क्या करना पड़ेगा सर आपका ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मतलब ये बनाना पड़ेगा फिर से। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, लेकिन इस बार मतलब 1 into 5 तो 5 होगा 1 into 5 अच्छा हाँ सॉरी 1 into 5 मतलब क्या सर आपका 5 होगा, यहाँ 5 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। तो बोलने का मतलब है आप समझिए कि हम नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमको करना पड़ा मतलब क्या सर आपका नया कंस्ट्रक्शन, आप समझिए हम नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम मतलब ये बाद में लिख के करना पड़ेगा, उस टाइम में लिख के मतलब क्या अगर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 2:2 मतलब क्या सर आपका 2:2 मतलब क्या सर आपका 5, एकदम क्लियर है, नो डिफ़िकल्टी, सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है। तो अब तो इसके हेल्प से आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं ना, या फिर निकाल दें, ये सब में निकाल दें। हाँ चलिए, तो ये का वैल्यू क्या होगा x इक्वल्स टू m सब 1 जो कि मतलब क्या है सर आपका 2 m सब 1 x सब 2 क्या है सर आपका 4, बस वही इनपुट गलत तो बताया ना आपको m सब 2 तो क्या है सर आपका 5 इंटू x सब 1 क्या है सर आपका 6, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका m सब 1 प्लस m सब 2 यानी कि 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 5। तो अल्टीमेटली क्या हो जाने वाला है 7 हो जाने वाला है, ये क्या हो जाने वाला है सर आपका 8, और ये मतलब क्या है सर आपका 5 + 6 मतलब क्या है सर आपका 5 6 7 है क्यों होगा सर 7 ना होगा सिर्फ अब 5 + 2 मतलब 7, ठीक है ना। तो 5 + 6 5 + 2 मतलब क्या है सर आपका 7, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ 7 है, तो यहाँ 8 और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 6 30, ऐसा है क्या, फिर कुछ गड़बड़ करते हैं क्या, नंबर 3 कर रहा है ना,
अच्छा वो निकालने बोला भी नहीं था, बस रेशियो निकालने बोला था, इसलिए अजीब सा आंसर आ रहा है। क्योंकि जब निकालने बोलते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका आंसर अजीब सा मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है ना। चलिए वहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है, नो डिफ़िकल्टी। क्योंकि 1 मार्क्स से समझ जाएगा। तो अगर निकालने बोले तो फिर ये हो जाएगा 38 में मतलब क्या सर आपका 7, तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो आपको बेसिक आइडिया मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आ जाइए आप मार्क्स हमको बताइए, ठीक है ना। अब बोलिए क्या कीजिएगा। यहाँ पे ये बताया कि MNNR पॉइंट्स ऑन मतलब क्या सर आपके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो M अगर मतलब क्या एक पॉइंट है एक्स एक्सिस में और N अगर एक पॉइंट है मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस में, तो आप M के पॉइंट के बारे में क्या बोल सकते हैं, उसका y 0 होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और N के पॉइंट के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि उसका मतलब क्या सर आपका x मतलब क्या सर आपका 0 होगा, क्योंकि बोला क्या सर आपका M और N पॉइंट्स है रेस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस में और क्या सर आपका वाई एक्सिस में। आया बात समझ में ना। तो चलिए यहाँ पे डाल दिया मतलब क्या सर आपका A और यहाँ पे डाल दिया मतलब क्या सर आपका B। आया बात समझ में, नो डिफ़िकल्टी। चलिए नो डिफ़िकल्टी अगर तो उसके बाद क्या बता रहा है देखिए, उसके बाद ये बता रहा है कि पॉइंट P उसको मतलब क्या हो रहा है सर आपका पॉइंट P जो कि मतलब क्या सर आपका 3,2 है, वो उसको कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर आपका 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M एंड N। तो हम करेंगे क्या सर बताइए, हम सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे और हम देखेंगे काम हो रहा है कि काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है ना। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बताइए, x = m sub 1 जो कि मतलब क्या है सर आपका 2, m sub 1 x sub 2 क्या है सर आपका 0 प्लस मतलब क्या है सर आपका m sub 2 जो कि मतलब क्या है सर आपका 3 × x sub 1 मतलब क्या है सर आपका a, ये होल थिंग अपॉन क्या हो गया सर आपका m + n, सॉरी x sub 1 थोड़ी ना, x sub 1 तो सर 3 है ना। 3 लिखा ना, x sub 1 नहीं, फिर सर भूलिए आप यहाँ क्या, पे क्या एक मिनट रुकिए। समझ में नहीं आया। ये x है और ये y है, हाँ ये x sub 1 है, ये x sub 2 है, ये y sub 1 है और ये y sub 2 है। हम क्या वाला पोजीशन देखिए, पोजीशन देख के समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली समझिए, x = m sub 1, m sub 1 है इंटू मतलब क्या सर आपका x sub 2 0 है, देखिए हाँ 0 है। उसके बाद क्या सर आपका m sub 2 3 है, हाँ 3 है, इंटू x sub 1 क्या सर आपका a है, हाँ a है। उसके बाद m sub 1 + m sub 2 तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा, तो 5 × 3 मतलब यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या 15, 2 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 3 है, तो ये = क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा ना। आंसर क्या निकला कि m जो है ये मतलब क्या सर आपका 5 का क्या सर आपका 0 है। आया बात समझ में ना। तो जिस तरह फॉर्मूला पुट करके m निकल गया उस तरह y भी निकलेगा। उस तरह मतलब क्या सर आपका n भी निकल जाएगा, है ना। तो n को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका y जो कि मतलब क्या सर आपका 2 है हाँ = m sub 1 जो कि मतलब क्या सर आपका 2 है इंटू मतलब क्या सर आपका y sub 2 जो कि मतलब क्या सर आपका b प्लस मतलब क्या सर आपका m sub 1 जो कि मतलब क्या सर आपका 0 है। m sub 1 था, यहाँ पे m sub 2 m sub 2 क्या है सर आपका 3। आ रहा समझ में ना, फॉर्मूला अगर भूल जाएगा तो नहीं होगा। देखिए y = m sub 1 y sub 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका m sub 2 y sub 1 होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m sub 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका m sub 2। तो y क्या है 2 लिखा, m sub 1 मतलब क्या है सर आपका 2 है 2 लिखा, y sub 2 मतलब क्या है सर आपका b है तो b लिख दिया। उसके बाद m sub 2 3 है तो 3 लिखा। अब क्या लिखेंगे सर आपका y sub 1 का सिंपली मतलब होता है फर्स्ट वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे 0 है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, यहाँ पे m sub 1 + m sub 2 है ना, हाँ। तो जो कि मतलब क्या है सर आपका 2 + 3 जो कि 5 है। 5 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 10 होता है। स्टेप को स्किप कर जो आप नहीं कर सकते हैं कभी भी, इससे पहले भी स्किप किया स्किप मत कीजिएगा। तो 2 भी हो जाएगा, तो b का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा बात क्या बोले ना। तो ये क्या हो गया सर आपका 0, मतलब क्या सर आपका 5 हो गया, ठीक है ना। ये भी 0, ये 5 ये 5,0 मतलब क्या सर आपका 0,5 हो सकता है, उसमें ताजुब का बात नहीं है, बस फॉर्मूला सही पुट किया तो मतलब आंसर मतलब सही आया है ना। कितना नंबर सम था
सम नंबर 4 था, सम नंबर 4 था ना। स्लोप भी फाइंड आउट करना हाँ, स्लो फाइंड आउट करना कितना मुश्किल बात है। 5,0 और मतलब क्या सर आपका 0, मतलब क्या सर आपका 5। अब बोलेंगे सर ये तो हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिए पड़ा, स्लोप कैसे निकालने बोल रहा है सर, स्लोप निकालने बोल रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे आपको, सर ये बोर्ड्स का पेपर से आया हुआ मतलब क्या क्वेश्चन, इस चैप्टर देख के आया हुआ क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो बोर्ड्स का क्वेश्चन में क्या होता है सर आपका, मिक्स करके भी क्या होता है सर आपका आता है। इसलिए हम क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले तीनों का मतलब ब्रीफ मतलब क्या सर आपको दे दिया। ठीक है ना, आप समझे बात क्या बोले ना। तो स्लोप कैसे निकलता है, 2 पॉइंट अगर दिया हो तो स्लोप का फॉर्मूला है y(2) माइनस y(1) अपॉन मतलब क्या सर आपका x(2) माइनस x(1). अब बताइए कि अगर आपको मतलब हल्का सा ब्रीफ नहीं दिया होता इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, वो तो फॉर्मूला याद कर लेते वो अलग बात है, लेकिन कितना तक बचिएगा। मेरे पगलाए आते हैं। हाँ, तो फिर मतलब प्रॉब्लम हो जाता ना। तो इसलिए पहले ब्रीफिंग मतलब क्या था आपका ज़रूरी, मतलब क्या था आपका था सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये लोग बोर्ड के हिसाब से देगा, आप चैप्टर के हिसाब थोड़ी देगा क्वेश्चन। स्कूल दे सकते चैप्टर के हिसाब से, लेकिन मतलब क्या सर आपका बोर्ड तो अपना बोर्ड के हिसाब से देगा ना। तो अब देखिए y(2) क्या है, y(2) इज़ 5। व्हाट इज़ y(1)? y(1) इज़ मतलब क्या सर आपका 0 है ना। व्हाट इज़ x(2)? x(2) इज़ मतलब क्या सर आपका 0 माइनस x(1). व्हाट इज़ x(1)? x(1) इज़ मतलब क्या सर आपका 5। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 5,0 इज़ 5 एंड 0, -5 इज़ मतलब क्या सर आपका -5। सो स्लोप इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -1। तो आप चेक कीजिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपको स्लोप इक्वल्स टू -1 मतलब क्या होगा सर आपका आएगा। स्लोप इक्वल्स टू +1 का पता है क्या मतलब होता है, राइज ओवर रन है ना, मतलब एक ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना। तो एक मतलब एक राइज हो रहा है तो एक रन भी हो रहा है, समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं? मतलब वो ऐसा जाएगा, वो जाएगा ऐसा। और नेगेटिव का मतलब क्या है पता है, डाउन, एक डाउन जा रहा है, एक ऐसे जा रहा तो एक ऐसा जा रहा है, तो कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वो छोड़ दिए, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्लोप भी निकालना, स्लोप भी मतलब क्या सर आपने निकाल लिया है ना। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक ठीक है, पक्का 100% है ना। तो ये करते करते देखिए आपका क्या है, हल्का सा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट में मतलब क्या आप टच कर दिया है ना। आइए तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में निकालने बोल देते हैं, बोलने लोग कर देते हैं ना। आएगा उस सवाल पे आएगा। P इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मतलब क्या सर आपके एन बी, तो उसी तरह का है ना। और ए पी का रेशियो दिया हुआ और क्या सर आपका पी बी का रेशियो दिया। हम करेंगे नहीं, बस आपको एक्सप्लेन करके हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। अधिकतर मतलब क्या सवाल में मतलब क्या सर आपका लाइन ए बी रहेगा ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लाइन ए बी है, ठीक है। और लाइन ए बी को मतलब क्या है, उसमें मतलब क्या सर आपका एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो ए का मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, -6। बी का कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका x, y। यहाँ पे लिखा हुआ x, y, लेकिन ये है x(2). हम क्या बोले थे पोजीशन के हिसाब से, जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका x होता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अगर ये कंफ्यूज नहीं होगा तो आपसे सम मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। ये कंफ्यूज होगी तो सम बस एक ही कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन मतलब क्या सर आपका है नहीं। ए पी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, पी बी यहाँ से लेके मतलब क्या सर आपका यहाँ तक है ना। रेशियो क्या बता रहा है सर आपको 2:3। तो यहाँ 2:3 लिखा। मेरे बात समझिए क्या बोले ना, मतलब फॉर्मूला में जहाँ पे x(2) है वहाँ पे जाएगा x, और फॉर्मूला में जहाँ पे x है वहाँ पे जाएगा मतलब क्या सर आपका -3। फॉर्मूला में जहाँ पे y(2) है वहाँ पे जाएगा y, और फॉर्मूला में जहाँ पे मतलब क्या सर आपका y है वहाँ पे जाएगा मतलब क्या सर आपका 4। आया बात समझ में ना, फालतू तो है लेकिन दे रहा तो क्या कीजिएगा, आदमी कन्फ्यूज़ होगा ना। अरे x तो यहाँ पर डालना है, तो हम पहले आपको बता दिए थे क्या लिखा वो मैटर नहीं करता है, क्या मैटर करता है सर आपका पोजीशन। तो ये कर लीजिएगा, इसमें डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। अब देखिए ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन में हमको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि पॉइंट ए कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में। तो इसका क्या हो जाएगा सर आपका y0 होगा, एक्स डैश में लाई कर रहा है सर। ये पूरा का पूरा मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस ही है ना। तो पूरा एक्स एक्सिस का डेफिनेशन क्या होता है y = 0। तो हमको नहीं पता व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, हम लिख दिया a, बट आई नो द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका y is 0। उसी तरह ये पूरा लाइन y एक्सिस है, उसका डेफिनेशन क्या सर आपका x = 0। तो हमको नहीं पता इसका y क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि इसका मतलब क्या सर आपका x = मतलब क्या सर आपका 0 है, सॉरी हाँ x = 0 है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम b, ठीक है। अब रेशियो अगर बताया होगा
तो ये सम तो उसी सम की तरह होगी जिस तरह से हम लोग कर गए हैं। अब समझे बात क्या बोले ना? रेशियो हर टिप टू 3। हाँ, तो फिर ये कौन सा नंबर सम था? लग रहा कॉपी पेस्ट कर दिया सर। अच्छा, हम लोग 5 का आपको बताया क्या? हाँ, 5 का बताया। हाँ, तो बस ये ग्राफ के साथ यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन ग्राफ में दिया था ना, आपको तो नहीं बोला कि मतलब ये लाइन का क्या है नहीं है, वो ग्राफ देख के आपको पता करना पड़ा। बस कॉपी पेस्ट कर दिया। भाई इसका भी 0,5 आएगा उसका। ये क्या आएगा हम लोग को नहीं पता। सम उस तरह का है, आंसर अलग अलग मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। नहीं समझे बात क्या बोले? हाँ, सम का जॉनर उस तरह का है। नहीं समझे बात क्या बोले? समझिए। सम का जॉनर उस तरह का, आप किस तरह क्या आएगा हम लोग को मतलब क्या सर आपको नहीं पता। समझे वो बात? और आपको लग भी रहा वैसा आएगा ना, तो करके देख लीजिए, तो मतलब क्या वेरीफाई हो जाएगा। तो ये नंबर 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये तो एकदम हलो फ्लेक्सिबल, पता है क्यों? बोला है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज दिस। बस यहाँ पे क्या पता है, नाम नहीं दिया। ये ए है, ये मतलब क्या सर आपका बी है, और ये मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट है। कैसे पता हमको बताइए? द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, पहला कोऑर्डिनेट पहला पॉइंट के लिए, दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरा पॉइंट के लिए, और इस बोल रहा है ये, तो इस सब्जेक्ट मिड पॉइंट है ना, तो इस मतलब ये मिड पॉइंट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका ए एंड बी। तो पता है कितना आसान है? इतना आसान है ना कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x = x of 1 + x of 2 / 2। तो व्हाट इज x of 1? 2a। व्हाट इज x of 2? 1 नहीं, -2। वो नेगेटिव। देख के ध्यान से, 2a माइनस मतलब क्या सर आपका 2/2 करने से मतलब क्या सर आपका आ जाएगा x। और ध्यान से देखिए, x आएगा, मिड पॉइंट वाले को दे के रखा है ना 1, तो क्या आएगा सर आपका 1। नहीं देता तो मतलब क्या होता है सर आपका x आता ना। और ये तो इससे क्या निकलेगा? मिड पॉइंट का x निकलेगा। मिड पॉइंट का y कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट का y का वैल्यू क्या दिया है? 2a + 1। तो वो कैसे आता है? y sub 1 + y sub 2। y sub 1 इज़ 4 एंड y sub 2 इज़ मतलब क्या है सर आपका 2b। तो 4 + 2b by मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है? 2 × 1 2 = मतलब क्या है सर आपका 2a - 2। तो ये वहाँ जाएगा तो मतलब क्या 4 हो जाएगा। तो 4 = मतलब क्या है सर आपका 2 है। तो a = क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है a = 2। आया बात समझ में? और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर बताइए? 2 to the 4a प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 = मतलब क्या है सर आपका 4 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2b। तो ये का वैल्यू क्या है? 2 है ना। तो 4 to the मतलब क्या है सर आपका 8 हो जाएगा। 8 + 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 हो जाएगा। 10 - 4 क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2b = 6, तो b = क्या है सर आपका 3। मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a करके। आया बात समझ में ना। तो a और b का वैल्यू निकालने वाला था ना। तो नंबर 7 में देखते हैं है क्या होता है। हाँ, a का वैल्यू 2 आया, b का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 3 आया। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जितना मुश्किल हम लोग समझते हैं उतना मुश्किल मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। अब क्या बोला है देखिए फिर से, इफ़ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट a एंड b इज़ डिवाइडेड बाय द पॉइंट p सच दैट AP by AB = मतलब क्या सर आपका 2/5। अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहला बात तो हम क्या करेंगे ना, बना लेंगे। बिना बनाए कभी कुछ सोचिएगा मत, ठीक है ना। बिना बनाए सोचिएगा तो मतलब अब बिना बनाए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बनाना मतलब क्या आपको पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए लिखा, अब बिना बनाए अगर मार्क्स आपको मिल भी जाए ना तो भी बिना बनाए आप मत कीजिएगा। ये आप जो बोले थे ना स्क्वायर रूट वाला ये मिलेगा, नेचुरल साइंस वाला ये मिलेगा, वो टेबल दे देगा सर। दे देगा सर ना? खुद बोले। आप पूछे थे ना। और हाँ, और वो बोले कि अगर नहीं भी देगा तो तुम मांग सकते हो। हाँ, वो हमको बताया था कि आप मांग सकते हैं, बोर्ड नहीं मांग सकते। आपको स्कूल में मिलेगा। स्कूल में भी मिल सकते। अच्छा बात है। स्कूल में मिलना कंफर्म तो हमको नहीं था, लेकिन बोर्ड में मिलना मतलब क्या था? कंफर्म था। तो यहाँ पे नंबर 8 ना, तो यहाँ पे क्या सर आपका 4 सर मतलब अगर ऐसा होगा कि अगर स्क्वायर रूट वाले ले लिए तो नेचुरल साइंस वाले नहीं ले सकते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं सर, बोल के ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे क्या है सर आपका लाइन सेगमेंट ए और बी यहाँ पे दे दिया है। तो लाइन सेगमेंट ए बी का मतलब क्या है? मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी कोऑर्डिनेट्स लिखे, लाइन सेगमेंट को मतलब क्या जोड़ दिए हैं। वो पॉइंट पी से मतलब क्या और सर आपका डिवाइड हो रहा है। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तो नहीं दिया तो उसको क्या रखेंगे सर आपका एक्स रखेंगे और वाई रखेंगे। आप बोल सकते हैं सर रेशो तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रेशो सर? हम पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप? 2,5 2/5 2:5 रेशो है। हम बोलेंगे सही से पढ़िए।
क्या लिखा हुआ है ए पी बाई ए पी, तो ए पी कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है। और अगर ये बोलता पी बी या बी पी तब यहाँ से लेके यहाँ तक 5 होता ना, ऐसा तो नहीं बोला ना। वो पार्ट ऑफ द लाइन का रेशियो होल लाइन के साथ दिया है, तो पार्ट ऑफ द रेशियो के साथ रहता है ना, रेशियो सही आएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा बताइए हमको आप, हमको इसको इस तरह लिखना पड़ेगा कि ए, ये लिख के करना पड़ेगा ए पी बाई ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2/5। तो क्या आपको ए पी बाई ए बी चाहिए? नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए पी इक्वल्स टू अपॉन क्या लिखेंगे हम बताइए, ए पी क्या लिखेंगे बताइए, ए बी हम लिखेंगे ए पी प्लस मतलब क्या है, नहीं बी पी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2 मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 5 लिखेंगे। तो ए पी का वैल्यू तो मेरे पास है, क्या वैल्यू मेरे पास है बताइए, देखिए रेशियो पे रहेगा ना तो एक्स ले लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हम 3x, तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 3x प्लस मतलब क्या है सर आपका 2x, और यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका इक्वल्स टू क्या लिखा सर आपका 2 मतलब क्या लिखा सर आपका 5 लिखा। ओके फाइन, नो डिफिकल्टी। तो क्या हो चुका सर आपका 3x, नहीं पहले सब तो कर दें, बाई 5x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका, ओ सॉरी हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए पी बाई मतलब क्या है सर आपका बी पी। तो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, सॉरी यहाँ डालना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 3, और यहाँ पे डालना सॉरी 2 ना, सॉरी तो यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा 2, और यहाँ पे डालना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है। तो अब ये 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर आपका 10, और 2 टू द मतलब क्या हो गया सर आपका 4, ठीक है ना, और प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका, एक मिनट रुक जाइए, तो अब बी पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी हम कहाँ थे, 5 टू द 10 और यहाँ पे 2 टू द 4 पी, ये क्या हो गया सर आपका 2 बी पी हो गया है ना। तो इसको अगर वहाँ ले गए तो मतलब क्या है सर आपका 6 टू बी पी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 6, तो बी पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर आपका 3 आ जाएगा ना। तो इतना मेहनत करने के बाद रेशियो क्या आएगा सर आपका, जो ऑलरेडी हिंट हमको मिल रहा था कि रेशियो किसका है 2:3 का। तो फिर रेशियो हो जाएगा मतलब 2:5, हम रॉन्ग लिखे थे हम बस बताने के लिए 2:5 नहीं है, मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका 3 है। आया बात समझ में ना। उसके बाद सम तो आसानी से मतलब हो सकता है, बस फॉर्मूला को इनपुट करना और कुछ नहीं करना है। तो धोखा में बताइए जितना भी सम किए उसमें सब में रेशियो 2:3 आया है ना, अच्छा बात है, नो फेवरेट नंबर, अच्छा फेवरेट नंबर है, सही बात बोले। यहाँ पे ए, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका बी, क्लियर है। ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, क्या दिया है सर आपका 2,3, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया है मतलब क्या है सर आपका 6, मतलब क्या है सर आपका -5। क्या बोला, इज इंटरसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस एट द पॉइंट के। तो ये एक्स एक्सिस है, टेढ़ा करके लिखे बस, वो सम सॉल्व करने के लिए, टेढ़ा होता नहीं पता आपको, ठीक है ना। तो कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, के पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में इतना ही पॉइंट है, सबके बारे में हम एक बात क्या शुरू हो सकते हैं कि y = 0 है। तो एक्स वाले ये ले लीजिए। और क्या बोला है सर आपको, और कुछ बोला है नहीं, याद करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं है। तो बोला क्या है सर आपका, ठीक है कोऑर्डिनेट्स ऑफ के, तो रेशियो नहीं दिया है, तो केस टू 1, लेकिन स्मॉल केस टू 1। तो ये सम उस वाले सम की तरह हुआ ना, भाई के हेल्प लेके रेशियो निकालिए, फिर रेशियो का हेल्प लेके क्या निकालिए सर आपका ए का वैल्यू निकालिए। मतलब आपको सच में समझ में आ गया वाला था, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका हुआ नहीं, सच में ना। अब आ जाइए, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, मतलब x(1) नहीं समझे। हाँ, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पुट कीजिएगा, एक्स पे निकालिएगा और क्या निकालिएगा सर आपका वाई पे निकालिएगा। कितना आसान है पता आपको, हम निकाल के बता रहे हैं आपको। x = x(1) क्या है सर आपका -1 प्लस x(2) क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका x(3) क्या है सर आपका 5, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 3। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, y(1) क्या है सर आपका 3, y(2) क्या है सर आपका -1। उसके बाद सॉरी y(2) बोलना चाहिए था, y(2) y(3), ठीक है। होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 3, तो x 1 ही निकल जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये क्या हो गया सर आपका 5/3, और यहाँ पे ये 1 निकलेगा। तो क्या हो चुका वैल्यू हो गया x, y इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 5,3, मतलब क्या है सर आपका 1। तो ये सेंट्रॉइड का वैल्यू निकल गया। तो इतना इसको आसान, अगर हम लोग ये करते कि नहीं रेशियो नहीं है वो, रेशियो फ्रैक्शन में रह सकता है, वही तो आप गड़बड़ नहीं करना है। नहीं, मल्टीप्लाई करके हम लोग ये नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो जहाँ पे है
पॉइंट का लोकेशन जहाँ पे पॉइंट का लोकेशन वहीं रहेगा। हाफ में रखेंगे तो अलग लोकेशन है, 1 पे रखेंगे तो मतलब क्या सर आपका अलग लोकेशन है, 2 पे रखेंगे तो अलग लोकेशन है। रेशियो ठीक है, होल ठीक नंबर है। में रखिएगा। ठीक है, समझ ये क्या कितना नंबर सम था? गया। ये 10। कितना आसान सम था 10 नंबर? मतलब परेशानी बढ़ने की जगह परेशानी मतलब क्या कम होगी। देखिए 5/3, 5, 1 है ना, वो सब अगर कर देंगे गलती से तो फिर सम हो जाएगा रॉन्ग। आए बात समझ में ना? यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, सही करके है ना। तो ए है, बी है, सी है, ये क्या है सर आपका ट्राइंगल का 3 वर्टाइसेस है। एल क्या है सर आपका ए बी का मिड पॉइंट है, और एम क्या है सर आपका मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। अब बोला क्या है सर आपका राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल एंड एम एंड शो दैट एल एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, मतलब क्या है सर आपका बी सी। ठीक है, एकदम ध्यान से बात को समझिएगा। क्या बोला है? ट्राइंगल बनाइएगा, ट्राइंगल बनाए कोऑर्डिनेट्स लिखिएगा और ए बी के बीच में लिखिएगा मतलब क्या है सर आपका एल, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट क्या है सर आपका एल, और एम जो है वो मिड पॉइंट है मतलब क्या है सर आपका ए सी का। तो एल का कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेगा? ए बी के बीच में है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 + 6 16, 16/2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका 8। ठीक है, ए बी है ना, तो 5 और -3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2/2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1। तो एल का कोऑर्डिनेट्स क्या हो चुका सर आपका 8,1। एम किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। सही किया तो? हाँ सही किए। एल एम किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। तो 10 + 2 12/2 मतलब क्या हो गया सर आपका 6। ऐसा कीजिएगा मतलब लिखना, समय ऐसा नहीं होगा, समझ रहे? फॉर्मूला लिख के पूरा प्रॉपर तरीके से होगा, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो 5 + y कैसे निकलेगा? 5 + 1 6, 6/2 मतलब क्या है सर आपका 3। यही होगा ना, तो यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बता रहा है बताइए? राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल एंड एम एंड शो दैट एल एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। मतलब क्या है सर आपका बी सी। इसका पता है क्या है? आपको एल एम का लेंथ निकालना पड़ेगा। शुक्रिया सर, पानी की ग्लास दे देंगे या पानी की बोतल दे दीजिए कुछ भी। अच्छा शुक्रिया सर। तो यहाँ पे आ जाइए, एल एम निकल चुका है। अब बोला कि ये साबित कीजिए कि एल एम जो है हाफ। वो बी सी का हाफ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एल एम का लेंथ निकालना पड़ेगा और मतलब क्या सर आपका बी सी का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पता होना चाहिए क्या सर आपका डिस्टेंस फार्मूला। और आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला है क्या, हम बता रहे हैं आपको, चिंता नहीं करना है। x(2) माइनस मतलब क्या सर आपका x(1) होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका y(2) माइनस मतलब क्या सर आपका y(1) का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। कुछ बताए थे आपको ऐसा बना के, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये मतलब क्या परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ये बेस है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का है सर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये डिस्टेंस फार्मूला जो क्लास 9 में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे ना, कोई बात नहीं। तो आपको हम ये बताया था ना कि मतलब मान लीजिए ये पॉइंट अगर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक उसका मतलब क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकलता है? ये x(2) है और ये x(1) है। तो अगर x(2) ले रहे तो पूरा यहाँ तक आ जा रहा है ना, और x(1) ले रहे तो यहाँ तक आ जा रहा है। तो आप x(2) से x(1) माइनस करेंगे तो बस इतना ही आएगा। उसी तरह ये y(2) है और ये मतलब क्या सर आपका y(1) है। तो पूरा y(2) ले रहे तो यहाँ तक आ जा रहा है, और सिर्फ y(1) ले रहे तो यहाँ तक आ जा रहा है। तो y(2) से y(1) माइनस कर देंगे तो यहीं तक आएगा ना। तो ये क्या हो जा रहा है? एक तरह से परपेंडिकुलर हो जा रहा है, एक तरह से बेस हो रहा है। दोनों में 90 डिग्री एंगल है। तो दोनों मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी देख रहे हैं और वर्टिकल डिस्टेंस भी देख रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक्चुअल डिस्टेंस आ रहा है उसका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू होल रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बेस स्क्वायर। क्योंकि प्लस है तो मतलब क्या कर सकता है? आगे पीछे कर सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम ही, और कुछ मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेकिन किसका फॉर्म में है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या सर आपका फॉर्म में मतलब क्या सर आपका है। और x(2) है क्या? 0.2 का x कोऑर्डिनेट। x(1) है क्या? 0.1 का x कोऑर्डिनेट। y(2) है क्या सर आपका? 0.2 का y कोऑर्डिनेट। और y(1) है क्या? 0.1 का मतलब क्या सर आपका y कोऑर्डिनेट एंड नथिंग एल्स। तो साबित अगर करना है कि एल एम जो है बी सी का हाफ है तो एल एम का लेंथ निकालना पड़ेगा और बी सी का लेंथ निकालना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा हाफ है या हाफ मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाफ ही होगा। हाँ होगा, लेकिन फिर हम लोग को मतलब क्या सर वेरीफाई करना पड़ेगा। होगा, अगर हाफ लिख दे कि हाँ इट इज़ हाफ तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ्स का आंसर के लिए मार्क्स नहीं मिलता है। इफ़ यू विल शो इट इज़ हाफ देन यू विल गेट मार्क्स, इसलिए लिखा है शो दैट, है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, इसी के लिए स्टेप मार्किंग है इसी के लिए। तो एल एम का लेंथ अलग निकालना पड़ेगा हमको और बी सी का लेंथ अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले एल एम का लेंथ निकालते हैं। तो हम होल रूट ओवर कर दिया
बताइए क्या होगा। y किसी को भी 2 मान सकते हैं, किसी को 1 मान सकते हैं। इसको 2 मान लिया, इसको 2 मान के रखिएगा, इसको 1 मान, इसको 1 मान के रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो x ऑफ 2 यानी कि 3 माइनस x ऑफ 1 यानी कि मतलब क्या है सर आपका। नहीं सर, x ऑफ 2 6 होगा ना सर। हाँ वेरी गुड। तो x ऑफ 2 यानी कि मतलब क्या है सर आपका 6 माइनस मतलब क्या है सर आपका x ऑफ 1 यानी कि मतलब क्या है सर आपका 8 का होल स्क्वायर था, प्लस मतलब क्या है सर आपका y सब 2 यानी कि मतलब क्या है सर आपका 3 माइनस क्या है सर आपका y सब 1 यानी कि मतलब क्या है सर आपका 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा। तो LM इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका होल रूट ओवर क्या हो गया सर आपका, नेगेटिव 2 अंदर आया था, लेकिन नेगेटिव 2 का स्क्वायर करने से मतलब क्या है पॉजिटिव 4 ही होगा, है ना। और अंदर क्या आया था सर आपका 2 आया था, तो 2 का स्क्वायर करने से क्या होगा सर आपका 4 ही होगा। तो 4 + 4 मतलब क्या है सर आपका 8 हो गया ना। तो LM इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका रूट 8। तो अभी के लिए इसको ऐसे ही मतलब क्या है सर आपको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा BC बोला है ना, ये लिखा हम BC, ठीक है, और BC के ऊपर ब्रैकेट दे दिया, ठीक है ना। BC तो इसको 2 माना, इसको 1 माना, तो क्या हो जाएगा होल रूट ओवर 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका 6, हाँ 6 सॉरी, ओके, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका होल रूट ओवर 1 माइनस -3। ये बात ध्यान दीजिएगा, 1 -3 नहीं है, -3 है, क्योंकि यहाँ पे -3 मतलब क्या था आपका था। ये बात में ध्यान दीजिएगा, उसका स्क्वायर किया। ये बात समझ रहे बात क्या बोलना, साइन का अच्छे से ख्याल रखिएगा। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, -4 अंदर -4 आया, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या सर आपका 16 आएगा। और यहाँ पे क्या है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 3 1 4 हुआ, 4 का स्क्वायर करने से मतलब क्या सर आपका 16 मतलब क्या सर आपका आया, ओके। तो BC इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका रूट 32। अब आप बताइए डबल है क्या, सॉरी आप बताइए डबल है क्या, नहीं आपको लग रहा है डबल नहीं है। रूट को करना पड़ता है सिंप्लीफाई, कैसे सिंप्लीफाई होता है रूट पता है आपको। ये 8 लिखा तो क्या हो गया सर आपका 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो गया सर आपका 3 ग्रुप बना, एक 2 बाहर निकल गया, ये हो गया मतलब क्या सर आपका 2√2। उससे 32 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, देखें 2 16 ज़ा फिर क्या है सर आपका 2 8 ज़ा फिर मतलब क्या है सर आपका 2 4 ज़ा फिर मतलब क्या है सर आपका 2 ज़ा फिर 2 1 ज़ा, तो 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला मतलब 22 बाहर निकला, यानी क्या बाहर निकला सर आपका 4 बाहर निकला, बचा क्या सर आपका √2। अब बताइए ये डबल है, तो ये डबल है तो वो मतलब हाफ है, इसलिए यहाँ देख के मत भूलिएगा, इसलिए ये रैशनल नंबर है। आप ये रैशनल नंबर के बारे में उस तरह नहीं सोच सकते जिस तरह आप रैशनल नंबर के बारे में सोच सकते हैं। रैशनल नंबर आप सोचते हैं ना, अरे 8 और 32 4 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे √8 और √32 मतलब क्या है सर आपका हाफ का फर्क है। तो आप इरैशनल नंबर के बारे में उस तरह नहीं सोच सकते हैं जिस तरह मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर के बारे में सोच सकते हैं, है ना। तो ये सब ठीक है, ये सब में कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्लियर है ना। अब आ जाइए आगे देखते हैं है क्या। कोथाई हमारा कितना नंबर किया हम लोग ये 11 तक 11 तक किया ना, ओके ठीक है। अच्छा और भी है क्या सर, और नहीं सर, ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है ना। इन्वर्ट रेशियो मतलब रेशियो दिया हुआ तो नहीं है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। इन्वर्ट रेशियो द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इज़ डिवाइडेड बाय द मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस। हम बस कॉलम को लिख के दिखा देते हैं, ये P लिखा, ये मतलब क्या लिखा Q लिखा, ठीक है। और वो वाई एक्सिस के द्वारा मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। अगर वाई एक्सिस के बारे में डिवाइड हो रहा है तो उसका एक बात पता हमको कि x = 0 है, वाई क्या नहीं पता, तो वाई के बारे में मतलब क्या लिया सर आपका B ले लिया। अब देखते हैं मतलब कोऑर्डिनेट्स है, हाँ P कोऑर्डिनेट्स है, तो मतलब क्या है सर आपका 5, 3 है। लिखने वाले समझ में आ रहा है, उससे पहले समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। P = क्या है सर आपका -5, मतलब क्या है सर आपका 3। आया बात समझ में ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाय वाई एक्सिस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, रेशियो पता है नहीं पता है, अब बोला क्या कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कीजिए, तो फिर क्या करते हैं इसको नाम, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्या करते हैं K दे देते हैं, क्योंकि P तो दे नहीं सकते हैं। समझ रहे बात क्या आप लेना।
एम भी नहीं दीजिएगा, क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग मिड पॉइंट के लिए मतलब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हो गया। और रेशियो भी नहीं पता है तो क्या आंसर आपका K:1 लिखा। तो फिर क्या किया जाएगा, पहले एक्स का हेल्प लेके निकाला जाएगा, मतलब क्या आंसर आपका रेशियो, फिर रेशियो का हेल्प लेके निकाला जाएगा, मतलब क्या आंसर आपका वाई। तो काम मतलब क्या हो गया सर आपका, हो गया। बोला ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका मतलब यही और कुछ नहीं। मतलब वाई निकल जाएगा तो साथ में लिखिएगा 0, समथिंग करके, ऐसा नहीं खाली बी लिख के छोड़ दीजिएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, क्लियर है। उसके बाद क्या है सर आपका, कितना आसान था नंबर 4 का भी। अब देखिए लाइन का पहला पॉइंट दे दिया ए, लाइन का दूसरा पॉइंट दे दिया बी, जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका मतलब क्या सर आपको एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिया, वाई कोऑर्डिनेट दिया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो बोला क्या है सर आपका, फाइंड एक्स, रेशियो दिया है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले वाई का हेल्प लेके निकालना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका रेशियो, फिर रेशियो का हेल्प लेके निकालना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका एक्स। समझ पा रहे हैं बात क्या बोले। जैसे ही आपको पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स निकल गया तो ए और पी का कोऑर्डिनेट्स लेके आप लेंथ निकाल सकते हैं, जैसे लेंथ निकाला थोड़ा पहले हम लोग। पक्का समझ गए हाँ। अच्छा पक्का अगर समझ गए तो आप यहाँ पे आइए, वो डिस्टेंस फार्मूला वाला है। हाँ डिस्टेंस फार्मूला वाला ए पी, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब देखिए ए पी इज़ डायमीटर ऑफ ए पी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सी सेंटर है। बहुत आसान है सर, पता है कैसे, हम बता रहे कैसे। ए बी अगर सर्कल का डायमीटर है और सी मतलब क्या सर आपका सेंटर है, तो आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, सी मिड पॉइंट है, नहीं समझे। सी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है ना। तो ए क्या है, ए आपका दिया है 3,-7, बी क्या है, एकदम आसान समझ दिया। बी क्या दिया सर आपका 3,6, आया बात समझ में। चलिए ठीक है, दिया है क्या, सॉरी हम कुछ और देख लिया, सॉरी। ए 3,-7 है, सी मतलब सी दिया है, तो सी क्या दिया है सर आपका, सी दिया है 2,-2 कॉमा मतलब क्या सर आपका 5, ये नहीं दिया ना, तो इसको मतलब क्या लेंगे सर आपका एक्स वाई ले लेंगे, या फिर ए भी ले सकते हो, जो आपका मन करे वो लिख लीजिएगा। लेकिन एप्लीकेबल तो क्या होगा सर आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला ही होगा ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, एक्स पोजीशन देखना पड़ेगा, जो लिखा वो देखना नहीं पड़ेगा। तो एक्स इक्वल्स टू यानी कि -2 इक्वल्स टू x(1) जो कि 3 है, प्लस मतलब क्या है सर आपका x(2), y मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2, तो 2 × -2 मतलब क्या है सर आपका -4 हो गया, ठीक है ना। और ये उधर जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -3 यानी 7 हो जाएगा। तो x का वाला मतलब क्या है सर आपका -7 आया। उसी तरह y भी निकाल सकते हैं, y कैसे निकाल सकते हैं, 5 इक्वल्स टू यानी कि y इक्वल्स टू y(1) विच इज़ -7 प्लस y(2) विच इज़ मतलब क्या है सर आपका y मतलब क्या है 2, तो 2 × 5 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10, और ये -7 वहाँ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको +7, तो 17 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया सर आपका -7, कॉमा मतलब क्या है सर आपका -17। हम चेक करते हैं कि ये आंसर है -17 या +17, सॉरी +17, तो +17 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है ना। हो गया काम खत्म, लेकिन नहीं हुआ। कितना नंबर सामने 15, हाँ 15 है ना, नहीं 16 है सर, 16 है, ओके आ जाइए, छोड़ दीजिए 15 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने बोला था, -7, 17 निकला। उसके बाद क्या बोला है, कहाँ गया, लेंथ ऑफ ए बी, नहीं सर ये 14 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, Sorry. लेंथ ऑफ ए सी, तो लेंथ ऑफ ए सी ये करके निकाल लेंगे ना। और कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या निकला सर आपका -7, 17, इसमें कोई इतना बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, समझ के बाद क्या बोले ना। क्योंकि सर अगर डायमीटर है तो क्या बोलेंगे उसको, सेंटर तो बीच में ही होगा ना। अब बीच में अगर होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल होगा। समझ गए, वाह जी। यहाँ पे क्या लिखा है, लाइन का स्टार्टिंग है ए, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, लाइन के एंडिंग मतलब क्या है सर आपका बी, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, लाइन को डिवाइड कर रहा है मतलब क्या है सर आपका वाई एक्सिस, उसका मतलब क्या है सर आपका वाई क्या हमको नहीं पता,
एक्स 0 है तो 0, बी ले लेंगे, तो उसके हेल्प से क्या निकल जाएगा सर आपका रेशियो निकल जाएगा, और रेशियो के हेल्प से क्या निकल जाएगा सर आपका बी निकल जाएगा। और उसके बाद क्या सर आपका ए बी का लेंथ निकाल ही सकते हैं, तो ए बी का लेंथ मतलब क्या सर आपका निकाल लेंगे कौन सा फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला से। आया बात समझ में ना। अब देखिए क्या बोला है, देखिए ए बी सी इज अ ट्राइंगल और जी मतलब क्या सेंट्रॉइड है, तो यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। समझ रहे बात क्या बोले ना।